जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और ज्योतिष को समझ पा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे वृषभ लगन के ऊपर। वृषभ लगन में शुक्र का 4 भाव तक प्रभाव हम देख चुके थे। आपको एक बात बता दूं मैं, यदि आप सही ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे, एक पार्ट देखा, एक पार्ट नहीं देखा, दूसरा फिर देखा, फिर दूसरा, तीसरा नहीं देखा, फिर चौथा देखा, तो ज्योतिष आपको समझ नहीं आएगा। ज्योतिष को समझने के लिए कंटिन्यू पार्ट को देखते रहेंगे। यदि भी हम थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन अच्छा चलेंगे, विभिन्न भाव पे अलग अलग ग्रहों का प्रभाव देखते हुए चलेंगे। याद रखिए, ये एक ग्रह की बात कर रहे हैं अपन। जब अपन कुंडली का अध्ययन करेंगे तो 9 ग्रह कुंडली में बैठे होते हैं। उसका क्या प्रभाव आता है वो अपन आगे देखेंगे। यदि एक ही भाव में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह बैठे हों तो उसको कैसे फलित करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी आप सिंगल ग्रह का प्रभाव देख रहे हैं। 4 भाव तक पढ़ चुके हैं। पंचम भाव शुक्र। सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि शुक्र क्या होता है। शुक्र सौंदर्य है। दुनिया में जितना भी सौंदर्य दिखता है, ब्यूटी दिखती है, चाहे वो नेचर की ब्यूटी हो, गर्ल्स की ब्यूटी हो, बॉयज़ की ब्यूटी हो, पहाड़ हो, झरना हो, जितनी भी ब्यूटी है वो शुक्र है। और वाहन, लग्जरियस आइटम जितने भी हैं, चाहे वो लग्जरियस घर हो, लग्जरियस वाहन हो, वो सब शुक्र है। पांचवा भाव हायर एजुकेशन को बताता है। पांचवा भाव संतान को बताता है, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों को बताता है। पांचवा भाव मनोरंजन को बताता है, हॉबीज़ को बताता है, स्पोर्ट्स को बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा भाव कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। राशि कौन सी है? कन्या राशि है। तो पंचम भाव में शुक्र का आके बैठना, जबकि शुक्र लग्नेश और षष्ठेश है। लग्नेश की दृष्टि से देखें तो प्रथम भाव का पंचम भाव में आके बैठना अच्छा हो जाता है। व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, अच्छा कार्य करने वाले, स्मार्ट वर्क करने वाला हो जाता है। व्यक्ति का जो हायर एजुकेशन है वो अच्छा होता है, यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। व्यक्ति मनोरंजन या फनी किस्म का इंसान होता है। जगह जगह मजाक करना, जहाँ भी बैठता है वो मजाक करता है, या रोमांटिक नेचर भी व्यक्ति का पाया जाता है। षष्ठेश का छठे में आके बैठना सही नहीं है। ये पंचम भाव के प्रभाव को थोड़ा ख़राब कर सकता है। व्यक्ति को यूरिनरी संबंधित प्रॉब्लम या हायर एजुकेशन से संबंधित थोड़ी दिक्कतें या संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि षष्ठेश अपने से बाद में बैठ गया है। षष्ठेश अशुभ भाव है। अशुभ भाव अपने से बाद में बैठ गया है, तो पांचवें भाव के प्रभाव को तो ये खराब करेगा, लेकिन छठे भाव के प्रभाव को सही कर देगा, क्योंकि शुभ भाव में षष्ठेश का जाके बैठना अच्छा माना जाता है। इस प्रकार यदि हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना छठे भाव के लिए अच्छा हो गया। शत्रु नहीं होंगे या कम होंगे। शत्रु का दमन स्मार्ट वर्क से किया जाएगा या स्मार्ट विचारों से किया जाएगा। व्यक्ति बुद्धि के बल पर या अपने चापलूसी नेचर से शत्रुओं का दमन कर देगा। रोग ऋण शत्रु, यदि कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो शुक्र संबंधित दिक्कतें व्यक्ति को, जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम्स या कमर में दर्द या यूरिनरी संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती हैं। व्यक्ति के शत्रु जो होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, या बहुत कम होंगे। अगर होंगे भी तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। लग्नेश का छठे भाव में आके बैठना
व्यक्ति को बीमारी देने का इंडिकेट करता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है। लेकिन क्योंकि छठे भाव में तुला राशि है, तुला शुक्र की राशि होती है, तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी यहाँ पर व्यक्ति को। सप्तम भाव में शुक्र का आके बैठना, सप्तम भाव में राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, इसका मालिक होता है मंगल। मंगल की राशि में कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। सप्तम भाव में कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। सप्तम भाव से क्या देखते हैं? सप्तम भाव से हम देखते हैं पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसको सप्तम भाव से देखा जाता है। लग्नेश कहाँ आके बैठा है? सप्तम भाव में। व्यक्ति की पार्टनर में विशेष रुचि होगी, व्यक्ति के पार्टनर के साथ कामुक संबंध हो सकते हैं। व्यक्ति बिजनेस अगर करता है पार्टनरशिप में, तो व्यक्ति का बिजनेस अच्छा चल सकता है। छठे भाव का मालिक कहाँ आके बैठा है? सप्तम में आके बैठा है। अशुभ भाव का मालिक अशुभ भाव में, सप्तम भी मार्केश वाला माना जाता है, तो बैठा है। तो यहाँ पर जो पति पत्नी के संबंध हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं षष्ठेश की वजह से। व्यक्ति को गुप्तांगों में दिक्कत हो सकती है, कमर के नीचे के भाग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में शुक्र आके बैठा है। लग्नेश कहाँ आके बैठ गया? अष्टम में, पीड़ा के भाव में आके बैठ गया, पीड़ा के भाव में आके बैठ गया। पीड़ा के भाव में आके बैठने के कारण व्यक्ति को गुप्तांगों में दिक्कत हो सकती है, गुप्तांगों के नीचे के क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। व्यक्ति का गुप्त संबंधों में रुझान होगा, व्यक्ति गुप्त विज्ञानों में इंटरेस्ट लेने वाला, ओकल साइंस में इंटरेस्ट लेने वाला, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने वाला या हस्तरेखा विज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति होगा। षष्ठेश का अष्टम में आके बैठना विपरीत राजयोग देता है, जो ये बताता है यदि ये पीड़ित हो जाता है तो डेफिनेटली विपरीत राजयोग प्राप्त होगा। और विपरीत राजयोग के कारण व्यक्ति जो होगा गुप्त विज्ञानों में विशेष रुचि रखने वाला या सफल होगा। इसके अलावा इतिहास का प्रोफेसर हो सकता है या ओकल साइंस में इंटरेस्ट रखने वाला हो सकता है, पुरातत्व विभाग में इंटरेस्ट रखने वाला हो सकता है। व्यक्ति को पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम प्रेडिकेट करते हैं, यानी कि कौन सा ग्रह है, उसके कारकत्व क्या हैं, कहाँ आके वो बैठा है, वहाँ पे उच्च का हो रहा है या नीच का हो रहा है, वहाँ पे कैसे प्रभाव देगा, भाव कौन सा है, ग्रह कौन सा है, किन भाव का स्वामी है, ये सब बातों को क्लब करके हमें पढ़ना होता है। तभी हम अच्छा सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4 भाव समझ आए होंगे। नहीं आए तो आप कभी भी दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।